सफलता, इज्जत और पैसा, ये तीनों ही चीजें रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके पीछे बहुत समय डालना पड़ता है। लेकिन जब ये चीजें मिल जाती है तो इसको संभाल कर कैसे रखा जाता है, अगर ये आपको नहीं आया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। और यही काम बॉलीवुड से नहीं हो सका, इसलिए पिछले 1 साल से लगातार बॉलीवुड की बर्बादी के गीत लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक नेता थे सलमान ताशीर, जिनका एक लड़का है आतिश ताशीर। इन भाई साहब को बॉलीवुड की बर्बादी पर बहुत रोना आ रहा है। यहाँ तक कि इन भाई साहब का ये भी कहना है कि बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन सब के स्टारडम को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। इनका पतन मोदी सरकार के चलते हो रहा है। सबसे पहले इस भाई साहब ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी भड़ास निकाली है कि इन सभी की जड़ सुशांत सिंह राजपूत है, जिसका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत एक मानसिक रोगी था, बीमार था, ड्रगिस्ट था, जिसने आत्महत्या कर ली। अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को भुनाने के लिए बीजेपी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल किया। इस भाई साहब का तो ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है, उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, उसे बेवजह मोदी सरकार फंसा रही। और बॉलीवुड में ड्रग्स के नाम पर बड़ी बड़ी हस्तियों को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बॉलीवुड में जो आंतरिक कला है उसका जबरदस्त तरीके से फायदा उठा रही है। और इन सभी का नेतृत्व करने के लिए कंगना रनौत को ये काम दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये काम क्यों कर रही है, इन भाई साहब का सुन लो। इन भाई साहब के हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बॉलीवुड की क्रिएटिविटी को छीनने का काम कर रही है। खासकर मुस्लिम कलाकार जो इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा होल्ड रखते हैं। तो इस पाकिस्तानी आतिश तासीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है। और बॉलीवुड का घाटे में जाना मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करके पैसों की फंडिंग करवा के बॉलीवुड में फिल्में बनवाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार उसका फैला हुआ है। तो ये सारी ही चीजें, दोनों ही चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा घाटे में जा रही है। मोदी सरकार ने इसके ऊपर चोट करके रखी हुई है, जिसके चलते पाकिस्तान को और अंडरवर्ल्ड को बहुत नुकसान हो रहा है। और यही इस भाई साहब की बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन अब हो ऐसा रहा है कि सब कुछ अचानक से खत्म हो गया है। केस पर केस, जांच पर जांच चल रही है। अब सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने अपनी इमेज चमकाने के लिए 34 देशों को आम की बड़ी बड़ी पेटियां भेजी थी, ताकि वो उनसे फायदा उठा सके, उनसे चंदा बटोर सके। आम की पेटी देकर चंदा बटोरने की जो कवायद चालू थी पाकिस्तान की, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि जिन 34 देशों को पाकिस्तान ने आम की पेटी भिजवाई थी, उन सभी देशों ने पाकिस्तान को वही आम की पेटी रिटर्न करवा दी कि भाई तुम आम की पेटी रख लो, क्या पता आम खाते ही फट पड़े। मतलब इस वक्त मोदी सरकार जो बॉलीवुड के लिए कर रही है वो सही कर रही है। और यही इन भाई साहब का बहुत बड़ा दर्द है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दर्द है। और बॉलीवुड का जो दर्द है वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच चुका है। वैसे भी सलमान खान ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में पाकिस्तान को गलत तरीके से दिखाया जाता है या उनके बारे में कुछ बोला जाता है तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं उन फिल्मों को नहीं देखता हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि दर्द कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है।